हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रिवाज अम्मा से पूछता है कि अम्मा को रोकता है। वो कहता है कहाँ गई थी? तो वो कहती है मैं मंदिर गई थी, वहीं से आ रही हूँ, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैं मंदिर गई थी। और फिर वो रिवाज को प्रसाद देती है। तो रिवाज सोचने लगता है। तो मयूरा कहती है कि खा लो, मैंने इसमें कुछ मिलाया नहीं है। और फिर वो हंसने लगता है और थाली से प्रसाद लेकर के वो खा लेता है। जाने लगती है और रिवाज ये टेंशन में होता है कि आखिर मयूरा गई कहाँ थी, मुझे पता लगाना ही होगा। मयूरा ये सोचती है कि मुझे बहुत होशियारी से काम लेना होगा, और क्योंकि ये मुझ पर नज़र रखे हुए है। इधर आप देखेंगे कि केशा काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि रूप ने कह दिया है कि रिवाज धोखा दे रहा है। और इधर रूप और केशा बात करते हैं। इधर रूप खा रहा होता है, नाश्ता कर रहा होता है। तो केशा पूछती है कि ताशी कहाँ है? तो वो ये कहता है कि मैंने उसे पानी भरने के लिए भेजा है। और वो कहती है स्टूपिड, ये क्या कर रहा है? तो वो हंसने लगता है। वो कहता है कि आखिर के ताशी को भी पता चलना चाहिए कि गरीबी क्या होती है। तो केशा कहती है ज़्यादा मत परेशान कर, पता चला अमीर घर में जाने के लिए तो उसी को खो बैठेगा। और फिर इतने में आप देखेंगे कि ताशी आती है, दोनों हाथों में बाल्टी लेकर पानी से भरी हुई। वो अंदर आती है और बहुत थकी हुई होती है, वो पसीना पोंछती है। इतने में रूप तुरंत उठता है और उठ कर के ताशी से पूछता है और बेबी ठीक हो ना, क्या हो गया, बहुत परेशानी हुई ना? तो ताशी कहती है कि नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, वो आज भीड़ थी ना, और आज पहला दिन था ना, इसलिए रोज रोज जाऊंगी तो आदत में आ जाएगा। अच्छा मैं जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ बना लेती हूँ। और फिर इधर केशा कहती है कि तो बहुत परेशानी होती है, तुम क्यों ये सब करती हो? तो रूप कहता है कि बेबी वैसे तो मैं चला जाता, लेकिन यहाँ पर मोहल्ले में सब लेडीज जाती हैं, अगर मैं जाता ना तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होती ना, इसीलिए। तो ताशी कहती है इट्स ओके, मैं कर लूँगी। फिर इधर रूप केशा से कहता है कि देखा, मेरी वाइफ को तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानती हो। और इधर अब केशा रिवाज को लेकर परेशान होती है। तो रूप कहता है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें चीट कर रहा हो। इधर मयूरा मिरर में देख करके सोच रही होती है। वो सोचती है कि मुझे अब पहले से भी ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा। और इधर रिवाज मयूरा को देख रहा होता है। रिवाज मन में सोचता है कि अब मुझे मयूरा पे नज़र रखनी होगी, मुझे पता लगाना ही होगा आखिर ये चाहती क्या है। और इतने में पीछे देखने लगता है रिवाज, और मयूरा आकर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। और फिर रिवाज जैसे ही पलटता है, उसके सामने मयूरा खड़ी होती है। मयूरा पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यहाँ पे क्या मुझ पे नज़र रख रहे थे? तो वो एकदम से सोचने लगता है। वो कहता है कि नहीं। फिर रिवाज की नज़र मयूरा के गले पर पड़ती है। गले पर उसके निशान होता है, गर्दन पर। तो वो पूछता है कि ये निशान कैसा, चांद पर ये दाग कैसा? तो एकदम से मयूरा सोचने लगती है कि कैसे रिवाज ने जलाया था मुझको। और वो सोचती सोचती फिर जाती है बताने के लिए, और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो हाथ में बांस पकड़ लेती है मारने के लिए। तो रिवाज जब पूछता है तो उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। रिवाज को वो कहती है कि ये निशान तुम्हारी वजह से आया है। तो वो एकदम से चुप हो जाता है। वो कहता मेरी वजह से? तो फिर मयूरा शांत होती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर बाद में मयूरा कहती है तुम्हें याद नहीं कि ये निशान कैसे आया है? तो फिर वो सोचने लगता है रिवाज। और फिर मयूरा से वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, ये कैसे आया निशान? तो मयूरा कहती है तुम सच में, तुम्हें याद नहीं है कि ये निशान कैसे आया है? तो वो कहता है कि नहीं। तो फिर मयूरा कहती है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने ही मेरे ऊपर लैंप गिराई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जल गया था। तो फिर रिवाज कहता है कि हाँ 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 हाँ, मुझे याद है और मैं भूल गया था, चलो कोई नहीं, वो उसके लिए सॉरी। और फिर वो कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया। फिर वो मन में सोचता मैं यूं ही इस पर शक कर रहा हूँ। और फिर मयूरा सोचती है कि मुझे कुछ बात करनी है, एक नया प्लान है। और फिर वो गाड़ी लेकर जाता है, और उसकी गाड़ी में आकर के केशा बैठती है। केशा से वो कहता है तुम्हें लाली लिपस्टिक लगाने से ही फुर्सत नहीं है, कितनी लगाओगी लाली लिपस्टिक? और वो तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो केशा को बताता है। केशा रिवाज का हाथ पकड़ लेती है। तो रिवाज कहता है कि ये सब हरकतें मत किया करो, तुम इन सब से बाहर आओ। और फिर वो केशा को बताता है कि आगे का प्लान क्या है। और केशा कहती है कि तुम्हें यकीन है ये सक्सेस होगा? तो वो कहता है हाँ, मैं जैसा बताता जाऊँ तुम बिल्कुल वैसा करो, देखना वो मयूरा है सब अपने मुंह से बताएगी। इधर फिर वो खुश हो जाता है। इधर आप देखेंगे
कि केशा काफ़ी डिस्टर्ब होती है। केशा कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो कहता है कि सब मेरे हिसाब से होगा, बस तुम अपना दिमाग मत लगाना। इधर मयूरा है, वो सोच रही होती है आखिर राम है कहाँ, राम का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है, मुझे राम को तो ढूंढना ही पड़ेगा। और आखिर ये राम और रिवाज बदले कब। और फिर वो सोचती है शादी के टाइम को कि किस तरह कौन बदला, मुझे जब महसूस हुआ था तब कौन था। और वो सारे फोटोज़ देखती है अपने मोबाइल में, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो ये सोचती है आखिर ये किस टाइम पे बदला, जब ये जेल गया तब। और वो काफ़ी टेंशन में होती है। और फिर वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके पता लगाती है कि राम का कुछ पता चला। तो जवाब में यही मिलता है कि राम का अभी कुछ भी पता नहीं चला है। इधर आप देखेंगे कि ताशी मार्केट जाती है और सब्जी खरीदने के लिए, और वहीं पर सामने ही रिवाज और केशा गाड़ी में बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। ताशी सब्जी खरीद रही होती है सब्जी वाले से, और फिर वो सोचती है कि आज इसकी सब्जी बनाऊंगी, रूप की फेवरेट, ताकि रूप बहुत खुश हो जाएगा और फिर मैं अच्छी वाइफ होने का फर्ज भी निभा पाऊंगी। इतना सोच ही रही होती है, इतने में सब्जी वाला कहता है कि 800 रुपये की सब्जी हुई। तो ताशी कहती है 800 रुपये की, ये बहुत महंगी नहीं है। तो वो ये कहता है कि आप आगे जाएंगे तो आपको 1000 रुपये की पड़ेगी। तो फिर वो सोचने लगती है, वो कहती है अच्छा, वो पैसे निकालती है। फिर सोचती है मेरे पास तो 1000 रुपये ही हैं और फिर मुझे आगे भी काम चलाना होगा। फिर वो हाथ में पकड़े ही होती है, सोच रही होती है। इतने में उसकी नज़र रिवाज और केशा पे पड़ जाती है। वो देखती है कि रिवाज और केशा ये लोग इतने नज़दीक कैसे। तो सब्जी वाला पैसे की जिद करता है तो वो पैसे देने लगती है, वापस पलटती है तो वो दोनों गायब होते हैं। इधर आप घर पर देखेंगे कि मयूरा रिवाज के परफ्यूम में कुछ मिला करके परफ्यूम रखने जा रही होती है। इतने में वहाँ पर प्रेमलता जी आ जाती हैं और प्रेमलता जी रिवाज के रूम में जाने के लिए रोकती हैं। फिर वो कहती है कि मेरे सामान के साथ में रिवाज का परफ्यूम आ गया था और मैं वही रखने जा रही थी। तो प्रेमलता जी कहती हैं कि मैंने उस कमरे को शुद्ध किया है, देवी माँ की मूर्ति रखी है, अभी तुम उसे अशुद्ध करने मत जाओ और तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहती है मयूरा की ये परफ्यूम की बोतल आ गई थी, फिर मैं कैसे रखूँ। बोली कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने शन के कमरे में रख देंगे, हमें पता है। तो वो कहती है कि आपको पता है ये कहाँ रखी होती है, रखी जाती है। और फिर वो कहती है प्रेमलता जी कि तुम हमारे शन के कमरे है कि आप मुझे तो रूम में जाने से रोक लेंगी, लेकिन क्या अपने बेटे को रोक लेंगी, क्या आप कर पाएंगी, आप में है इतनी हिम्मत। और फिर वो इतना कहकर चली जाती है और वो पीछे से देख रही होती है। इधर आप देखेंगे रूप काफ़ी परेशान होता है और इधर ताशी घर आती है सब्जी लेकर के। रूप कहता है कि तुम कहाँ गई थी, मुझे कब से भूख लग रही है। तो ताशी कहती है अभी मैं कुछ बना देती हूँ जल्दी से। और फिर वो कहती है कि आज मार्केट में मैंने कुछ अजीब सा देखा। तो फिर वो पूछता है क्या, फिर वो बताती है कि मैंने रिवाज भाई और केशा को देखा, वो लोग बहुत नज़दीक थे, जैसे कि वो पहले रहते थे, काफ़ी क्लोज थे। और फिर ताशी कहती है केशा दी रिवाज भाई के इतने क्लोज कैसे। तो फिर रूप सोचने लगता है। फिर रूप कहता है कि वो दोनों लोग काफ़ी क्लोज रहे हैं ना, और केशा दी उनसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इधर आप देखेंगे मयूरा काफ़ी टेंस्ड होती है।